प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग। प्रिय दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग के क्या बेनिफिट होते हैं, आज हम इस कुंडली के माध्यम से जानेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, तो आइए जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे घर हैं जो कि कुंडली में 12 होते हैं और हमेशा फिक्स रहते हैं, लेकिन राशियां इनमें मूव करती हैं। सर्वप्रथम केंद्र के घरों के बारे में जानेंगे। प्रिय दोस्तों, पहला हाउस है तो यहाँ पे हम इसको केंद्र का घर मानते हैं, और 4 नंबर के घर को भी केंद्र का घर माना जाता है, 7 नंबर के घर को भी केंद्र का घर माना जाता है, और 10 नंबर के घर को भी केंद्र का घर माना। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे केंद्र के घर हुए 1 नंबर हाउस और 4 नंबर का हाउस, 7 नंबर हाउस एंड 10th नंबर हाउस। पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर ये केंद्र के घर हैं। और त्रिकोण के घर होते हैं कुंडली में, इसमें पहले घर को भी त्रिकोण का घर भी माना जाता है और केंद्र का घर भी माना जाता है। 5वां जो घर है इसको भी त्रिकोण का घर मानते हैं, और जो 9th हाउस है इसको भी त्रिकोण का घर कहा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, केंद्र के घर हुए 1, 4, 7 और 10 नंबर के घर, और त्रिकोण के घर हुए इसमें पहला घर, 5वां और 9वां घर। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे हमने जाना कि केंद्र के घर और त्रिकोण के घर कौन कौन से हैं। तो प्रिय दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग कब बनता है? जब केंद्र के घर के मालिक का संबंध त्रिकोण के घर के मालिक के साथ, यानी कि केंद्र के घर का मालिक त्रिकोण के घर के मालिक के साथ बैठ जाए और अच्छे घर में इनकी प्लेसमेंट हो, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है तो कैसे कैसे बनता है? युति से बनता है कि केंद्र और त्रिकोण के घर के मालिक दोनों एक साथ बैठ जाएं, या फिर दृष्टि संबंध से बनता है। तो प्रिय दोस्तों, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है वो केंद्र और त्रिकोण के घरों के अगर दोनों मालिक एक घर में बैठ जाएं, यानी कि युति संबंध हो, तब भी राजयोग बनेगा, या फिर इनका आपस में दृष्टि संबंध हो तब भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और अगर राशि परिवर्तन, यानी कि केंद्र के घर का मालिक त्रिकोण में और त्रिकोण के घर का मालिक केंद्र में बैठ जाए, तब भी ये राजयोग बनेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 4 नंबर की कर्क लगन कुंडली से। प्रिय दोस्तों, जो राउंड्स में मैंने लिखे हैं वो घर हैं जो हमेशा कुंडली में फिक्स होते हैं, और ये जो मैंने नीले पेन से लिखे हैं वो राशियाँ हैं जो इन घरों में बैठी हैं। यहाँ पे 4 नंबर की लगन कुंडली से हम स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर की जो राशि है उसके मालिक होते हैं चंद्रदेव। अगर पहले घर में 4 है तो नेक्स्ट में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस तरह से इसमें राशियां बैठी होंगी। तो प्रिय दोस्तों, केंद्र के घर और त्रिकोण के घर, क्योंकि कैसे ये योग बनता है जब केंद्र के घर का मालिक और त्रिकोण के घर का मालिक एक साथ बैठ जाए। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे केंद्र के घर हुए हमारे, यहाँ पे पहला घर 4 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर का, और त्रिकोण के घर हुए पहला घर इसमें कंसिडर रहेगा, पहला घर को भी इसमें त्रिकोण में भी लिया जाता है, और 5 नंबर का हाउस भी और 9 नंबर का घर भी। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर के जो राशि है उसके मालिक होते हैं चंद्रदेव, और यहाँ पर सपोज करो चंद्रदेव यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो केंद्र के घर का मालिक और यहाँ पर जो राशि है वो है 1 नंबर की राशि, जिसके स्वामी होते हैं मेष के मंगलदेव। तो अगर इस घर में चंद्रदेव बैठ जाते हैं तो इसको हम त्रिकोण का घर भी मानते हैं और केंद्र का घर भी मानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये केंद्र का घर है और ये त्रिकोण का घर है, दोनों का एक दूसरे से संबंध हो गया, क्योंकि 4 नंबर की राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और 1 नंबर की जो राशि है उसके स्वामी देव मंगलदेव हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर यहाँ पर चंद्रदेव बैठ जाते हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, या फिर यहाँ पे 12 नंबर की राशि है मीन, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, या फिर बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ जाते हैं, तभी प्रिय दोस्तों केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, क्योंकि 12 नंबर की राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और 1 नंबर की राशि के स्वामी मंगल देव हैं।
तो बृहस्पति देव यहाँ पे त्रिकोण के मालिक हैं और यहाँ पर जो चंद्रदेव हैं वो भी त्रिकोण के मालिक हैं। और लेकिन साथ में अगर यहाँ पे मंगल देव भी बैठ जाते हैं या फिर सपोज करो मंगल देव यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो प्रिय दोस्तों मंगल देव यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि 10 नंबर के घर पे दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे केंद्र का घर है। और इसमें अगर बृहस्पति देव भी साथ में बैठे हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर इनका केंद्र के घर और त्रिकोण के घर के मालिक का आपसी संबंध बन गया और ये बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। और चंद्रदेव अगर यहाँ पे बैठे हैं तो प्रिय दोस्तों मंगल के घर में चंद्रदेव बैठ गए हैं, त्रिकोण और केंद्र के घर का मालिक का आपसी संबंध हो गया, तब भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डिग्री, योग कारक और मार्क या अस्थावस्था। तो प्रिय दोस्तों केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है वो कब कार्य करेगा? अगर कुंडली में ग्रह की डिग्री स्ट्रांग होगी, जैसे केंद्र का घर और त्रिकोण के घर के मालिक हैं उनकी डिग्री पावरफुल होनी चाहिए और कुंडली में ग्रह योग कारक होना चाहिए, तभी ये राजयोग कार्य करेगा। और सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं और साथ में यहाँ पे बृहस्पति देव बैठ जाते हैं और साथ में युति बन जाती है यहाँ पे सूर्यदेव की। और सूर्यदेव की डिग्री सपोज करो यहाँ पे 15 डिग्री है और यहाँ पर बृहस्पति देव की जो डिग्री है 24 डिग्री है और चंद्रदेव की डिग्री अगर 12 डिग्री है, तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे सूर्यदेव से चंद्रदेव अस्त हो गए, क्योंकि चंद्रमा के और सूर्य के बीच की जो डिग्री डिफरेंस है वो 3 डिग्री बच गया। और सूर्य के अगर कोई ग्रह ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो उसका जो पावर है वो खत्म हो जाती है, सूर्य से अस्त हो जाता है। वैसी स्थिति में फिर ये परिणाम नहीं दे पाता, यानी कि वो बलहीन हो जाता है और वो परिणाम नहीं दे पाता। तो सूर्य से अस्त स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति देव और सूर्य देव के बीच में डिग्री डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी है, तो जब भी बृहस्पति देव की यहाँ पे महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो बृहस्पति देव यहाँ पे रिजल्ट देंगे। सूर्य देव ने चंद्रदेव को अस्त कर दिया तो चंद्रदेव ऐसी स्थिति में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों केंद्र और त्रिकोण के घर का आपसी संबंध होना चाहिए और डिग्री वाइज ग्रह स्ट्रांग होने चाहिए और उनकी प्लेसमेंट अच्छे घर में होनी चाहिए, तब ये राजयोग कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लग्न दोष की। तो प्रिय दोस्तों कुंडली में जो लग्नेश है, कुंडली के घर का जो मालिक है, वो 6, 8, 12 में नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि ये त्रिक भाव हैं। तो लग्न दोष कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, डिग्रियों के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं यहाँ पे कुंडली पर बता रहा हूँ तो वो आपकी और भी अच्छे तरीके से आप उसको समझ जाएंगे अगर आप मेरी इससे पहले जो मेरी वीडियो बनी है, बेसिक जो वीडियो है उनको आप ज़रूर देखें, तभी कुंडली का प्रेडिक्शन प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों लग्न दोष, कुंडली का जो मालिक है वो लग्न दोष में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इस कुंडली का जो मालिक है वो 6, 8, 12 में नहीं बैठा होना चाहिए, यानी कि त्रिक भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर लग्न दोष कुंडली में है तो प्रिय दोस्तों कोई भी राजयोग कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो वो सुखों को नहीं भोग पाता। प्रिय दोस्तों केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है कैसे कैसे बनता है? राजयोग बनता है युति से। सपोज करो यहाँ पे बृहस्पति देव और मंगल देव की युति हो जाती है, अगर दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों त्रिकोण के मालिक यहाँ बृहस्पति देव हुए और केंद्र के मालिक हुए यहाँ पे मंगल देव, अगर दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, दोनों की युति हो जाती है, तब भी ये राजयोग कार्य करेगा। या फिर दृष्टि संबंध हो, सपोज करो मंगल इस घर में बैठे हैं और यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि इस घर में देख रहे हैं बृहस्पति देव को, और बृहस्पति देव जो है तो अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं मंगल देव को, तो दृष्टि संबंध से भी ये राजयोग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण के मालिक हैं बृहस्पति देव और केंद्र के मालिक हैं यहाँ पे मंगल देव। तो दोनों का अगर आपस में दृष्टि संबंध है, 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी ये राजयोग बनेगा। और नेक्स्ट जो बात है राशि परिवर्तन। प्रिय दोस्तों राशि परिवर्तन से भी ये राजयोग बनेगा। सपोज करो यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं 7 नंबर के घर में और यहाँ पर शुक्र देव बैठ जाते हैं,
तो प्रिय दोस्तों, इन दोनों ने एक दूसरे के घर को एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि मंगल के घर में शुक्रदेव बैठ के और शुक्रदेव के घर में मंगलदेव बैठ के। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी ये राजयोग बनेगा, क्योंकि एक त्रिकोण का मालिक है और एक जो है तो केंद्र का मालिक है, और दोनों ने एक दूसरे के घर में प्लेसमेंट ले ली है, यानी कि एक दूसरे के घर में बैठ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो वो एक दूसरे के घर को खराब नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग काम करेगा। प्रिय दोस्तों, अगर केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में बनता है तो इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है तो 6th हाउस में नहीं बनता, यहाँ पे 8th हाउस में भी नहीं बनता, और 12 नंबर के घर में भी ये योग नहीं बनता है, और यहाँ पे 3 नंबर के घर में भी ये राजयोग नहीं बनता है, क्योंकि 6, 8, 12 जो है तो कुंडली के त्रिक भाव हैं, बुरे घर हैं, इनमें राजयोग कार्य नहीं करता। ये ज़्यादा मेहनत का घर है, भाग दौड़ का घर है, तो यहाँ पर भी ये राजयोग कार्य नहीं करेगा। सपोज करो यहाँ पे 11 नंबर के घर में दोनों की युति हो जाती है, केंद्र और त्रिकोण के जो मालिक रहे हैं अगर दोनों इस घर में बैठ जाते हैं, यहाँ पर भी कार्य करेगा, और इस घर में भी ये कार्य करेगा अगर केंद्र और त्रिकोण के दोनों के मालिक जो हैं तो इस घर में युति बना के बैठ जाते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग है वो पहले घर में, चौथे घर में, उसके बाद यहाँ पे 5वें घर में भी बनेगा, यहाँ पर 7वें घर में भी बनेगा, 9वें घर में भी बनेगा, 10वें घर में बनेगा, 11 नंबर के घर में बनेगा, और 2 नंबर के घर में। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर ये राजयोग बनेगा, लेकिन 6, 8, 12 और तीसरे घर में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है तो इसके लाभ क्या होंगे, क्या बेनिफिट हमें इसका मिलेगा। तो प्रिय दोस्तों, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, क्योंकि पहले घर से हम मान सम्मान को देखते हैं, 4 नंबर के घर से हम लग्जरी लाइफ को देखते हैं, भूमि वाहन मकान का सुख देखते हैं, 5 नंबर के घर से हम बुद्धि बल को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, 7 नंबर के जो घर है उससे हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं, वैवाहिक सुख को देखते हैं, 9 नंबर के घर से धर्म के कार्य को देखते हैं, भाग्यवृद्धि को देखते हैं, और 10 नंबर का जो घर है यहाँ से हम व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी हमारा नौकरी है या व्यवसाय हम करते हैं उसको देखते हैं, और 11 नंबर का जो घर है यहाँ से हम धन की प्राप्ति को देखते हैं, और 2 नंबर के घर से पारिवारिक सुख को देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, व्यवसाय नौकरी में लाभ होगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, संतान सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, और मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में इन घरों का सुख मिलता है, केंद्र और त्रिकोण के घर जो हैं तो बहुत अच्छे घर माने जाते हैं। केंद्र के जो घर हैं इनको विष्णु स्थान माना जाता है, ये जो केंद्र के घर हैं इनको विष्णु स्थान, और त्रिकोण से जो घर हैं इनको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। प्रिय दोस्तों, जो केंद्र के घर हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर इनको विष्णु स्थान कहते हैं, और जो त्रिकोण के घर हैं पहला, 5वां और 9वां घर इनको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर केंद्र और त्रिकोण के घर के मालिक की आपस में युति बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, या फिर राशि परिवर्तन राजयोग बन जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। लेकिन इनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, और कुंडली में ग्रह योग कारक होना चाहिए, साथ में इनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तभी ये राजयोग कार्य करेगा। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में बैठा है, लग्न दोष में है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी राजयोग जो है तो लाभ नहीं दे पाता, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप सुखों को नहीं भोग सकते, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दौड़े रहेंगे, और जो कुंडली में राजयोग बन रहा है उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो सर्वप्रथम लग्न दोष का आप उपाय जरूर करें। अगर कुंडली में लग्न दोष बन रहा है तो उसका उपाय सर्वप्रथम करें, और कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के जो घर के मालिक हैं उनकी डिग्री को जरूर देखें। अगर डिग्री वाइज कम है तो उसकी डिग्री को बढ़ाएं। उनको बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण के जो ग्रह हैं उनकी अगर डिग्री कम है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या फिर बीज मंत्रों के जाप से उनकी पावर को हम बढ़ा सकते हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं।
और रत्न जो है तो हमेशा योग कारक ग्रह के ही धारण किए जाते हैं, मार्ग ग्रहों के रत्न धारण नहीं किए जाते। और ये जो राजयोग है कब इसका लाभ मिलता है, तो इसका लाभ मिलता है जब केंद्र के घर या त्रिकोण के जो घर के मालिक ग्रह हैं उनकी जब भी महादशा या अंतर्दशा चलेगी, यानी कि एक की महादशा और दूसरे की अंतर्दशा चलेगी, तब ये राजयोग आपको बेनिफिट देगा। तो प्रिय दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में कैसे बनता है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इस लग्न कुंडली के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आप केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में समझ गए होंगे। और कुंडली में ये राजयोग अगर किसी की कुंडली में बन रहा है तो अपनी कुंडली का आप ग्रहों की स्थिति को जरूर देखें, उनकी पावर को जरूर देखें। अगर ये राजयोग बनता दिख रहा है लेकिन डिग्री वाइज ग्रह कमजोर हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो उन ग्रहों की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी डिग्री को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये राजयोग कार्य करेगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।